साथियों नमस्कार। आज हम आपको वार्ड नंबर 34 की आम आदमी पार्टी की जो झूठी सूचनाओं के आधार पर चुनाव जीती हेमलता, जो बिना किसी अनुमति के बिना किसी रजिस्ट्रेशन के बन गई हेमलता लाडू के कारनामों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। श्री शिव गंगा मंदिर की जमीन पर बिना किसी एनओसी के बिना किसी सैंक्शन के फैक्ट्रियां बना दी, गोदाम बना दिए, कारखाने बना दिए, दुकानें बना दी बिना किसी कानून के। मंदिर के अंदर पूजा पाठ एक जो सामाजिक ताना बाना है, जो सामाजिक सनातन धर्म जिसे कहते हैं, उसके अनुसार मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुए बिना आप लोग ढोंग कर रहे हैं पूजा करने का। हर मंगलवार को माता बहनों को, हमारे नांगली क्षेत्र की जे कॉलोनी में गरीब लोग रहते हैं और वो शिक्षा से भी वंचित रह पाए। बाबा साहब ने संविधान के तहत अधिकार तो दिए, लेकिन सरकारों की कमियों की वजह से हमारे परिवारों के लोग शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए, जिसके कारण मजबूरी में ये ढोंगी पाखंडी राजेंद्र लाडला जैसों के चुंगल में आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं कि एक मनोज तोंगरिया जो बेरोजगार है, सरकार ने नौकरी नहीं दी, अब उसकी मजबूरी है परिवार पालने की, तो राजेंद्र लाडला पाखंडी के चुंगल में आ गया। एमसीडी में सफाई, शौचालय साफ करने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए ड्यूटी लगी। 8,000 रुपये पाखंडी राजेंद्र लाडला खा रहा है और 10,000 मनोज तोंगरिया, इसलिए कि तू मेरी भीड़ इकट्ठी करेगा, रेगर समाज के लोग लाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नांगली के ब्लॉक अध्यक्ष विष्णु किराड़ का छोटा भाई विनोद किराड़, सन ऑफ स्वर्गीय श्री सोहन लाल, वो भी बेरोजगार है, गरीब है, उसको भी पाखंडी राजेंद्र लाडला ने एमसीडी में 10,000 रुपये दिला रहा है और 8,000 रुपये खुद ले रहा है। और उसे मंदिर के अंदर जब राजनीतिक पार्टी मीटिंग होती है तो उसको खटीक समाज के लोग बुलाता है। उससे मंदिर की कमेटी के अंदर एक कोषाध्यक्ष बना रखा है भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सिंह के चाचा मधु सुवासिया को। वो कोई भी लेखा जोखा हिसाब रखते नहीं है, बिल रखते नहीं है, कोई दान देने जाता है तो उसकी रसीद देते नहीं है, गुल्लक चोरी करा देते हैं। उसकी ड्यूटी है कि गलत कामों में पाखंडी राजेंद्र लाडला की मदद करे और सफाई करने ना जाए और अपना पैसा लेता रहे, उसकी गैर कानूनी कामों में मदद करे। ऐसे ही एक टोपी मास्टर पाखंडी राजेंद्र लाडला के चाचा का बेटा राजकुमार जाटोलिया, जो लंगड़ा के चलता है, सिर पे टोपी लगाता है। राजेंद्र पाखंडी ने तो अपने बाल लगवा लिए, बेईमानी के पैसे आने शुरू हो गए। जब रंगे हाथों बंधक बनाकर रिश्वत जुर्म में जेल गया उनका थाने में पाखंडी राजेंद्र लाडला, उन्हीं दिनों के अंदर बाल लगवा लिए और टोपी उतर गई। अब दूसरों को टोपी पहनाना शुरू कर दिया। कोई भी काम कानूनी काम नहीं करते। वाल्मीकि समाज के लोगों को, कर्मचारियों को सफाई करने की ड्यूटी लग नहीं रही और ये पाखंडी राजेंद्र लाडला जैसा अपनी राजनीति चमकाने के लिए खटीक समाज के आदमी को अलग, सिंधी समाज के आदमी को अलग, और मंदिर प्रांगण में लोगों को डरा रहा है कि मंदिर टूट जाएगा। अरे भाई, जब तुम बना रहा था फैक्ट्रियां तो तूने क्यों नहीं एनओसी ली? तू गैर कानूनी काम पाखंड क्यों कर रहा है भाई? तो मेरे समाज के लोगों, मंडे को 15 जनवरी को जंतर मंतर पर पुलिस मुख्यालय पर इस पाखंडी ढोंगी के खिलाफ धरना प्रदर्शन होगा। आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग आए और इस पाखंडवाद की पोल खोलें। पोल खोल अभियान चलेगा और यदि आप लोग चाहें कि इस संघर्ष में पाखंडियों की पोल खोलने के उसमें आपकी भी कोई भागीदारी हो तो उसमें कुछ ना कुछ इस बार कोड पे दान भी आप देकर मदद कर सकते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।